से श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। तिरसठ जन्म मेहनत की है भक्ति में, उलझनों में भटकने की। अब ये एक ही जन्म है, मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे तो ये संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे। युग समाप्त, वरदान भी समाप्त। तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, लेकिन
अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहम दिल, अत्तक, सहज, योगी वासे, पुरुषार्थी का रूप देखने चाहिए। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में, कभी पलकों पर, कभी दिल में, कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा,
अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। ओम शांति। ओम शांति। उन्होंने कितना अच्छा बताया आज। क्या बताऊं, बोलो, शुरू से बताओ। बाबा ने सहज पुरुषार्थी, क्योंकि इस 63 जन्मों से भटके हुए हैं ना, अभी बाबा पुरुषार्थी देखना नहीं चाहते, सहज पुरुषार्थी। तो संगम युग का समय है ना, इसलिए। इसको कंप्लीट करो। और क्या बोला उसके बारे में, उसी टॉपिक के बारे में क्या बोला जो अभी आप बोल रहे हो। बाबा ने बताया ना कि बड़े समस्या बड़े ते बड़ी हो। इसी के बारे में क्या बताया, जो अभी आप बता रहे थे, उसी के बारे में क्या बताया। ये संगम युग है ना, तो वरदान वरदान युग है, तो हमें वरदान जो बहुत इजीली मिलता है, वो इससे सहज पुरुषार्थी बनना है। बाबा ने कहा कि ये जो समय के वरदान मिला हुआ है, ये युग को वरदान मिला हुआ है। युग खत्म होगा, ये वरदान खत्म हो जाएगा। राइट। करेक्ट। करेक्ट। तो इसलिए मैं वो सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहता था उसका। राइट। राइट। अच्छा, दूसरा टॉपिक क्या बताया बाबा ने उसके अंदर। सो ऐसे ऐसे जब हम वरदानी रहते हैं ना, तो कोई कोई उसका भी मुश्किल और समस्या आती है, तो वो मक्खन में से बाहर जैसे निकल जाता है ना, ऐसे निकल जाती है। अभी दूसरे को बोलने को चांस देंगे थोड़ा सा। अभी दूसरे बोले, क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक के आगे विघ्न न आए, तो विघ्न विनाशक का टाइटल कैसे इसके आए बताया जाएगा। तो चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने का चिन्ह ही नहीं चाहिए। वेरी गुड। अभी उसके आगे का कौन बताएगा, दूसरे को ही बताओ। सहज योगी बनना है, और उसी को सहज पुरुषार्थी बनना है और विघ्नों को क्रॉस करना है। वेरी गुड। बाबा ने बताया जब आप मंदिर में जाते हो तो चेहरा कैसा रहता है, मुस्कुरात हुआ चेहरा सदा रहता हर्षित है, सदा हर्षित रहता है। हर्षित रहता है। तो वैसे ही अगर कोई विघ्न आपके सामने आए या विघ्न आए, तो आपका चेहरा भी क्या नहीं होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। कभी कभी लगता है ना, ये सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बहुत लंबे समय तक कोई समस्या चलती है, लगता है ये क्या हो रहा है करके। कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हाँ? तो वही तो परीक्षा है, वो घड़ी परीक्षा की घड़ी है। अगर उसमें से निकल गए तो बेड़ा पार। तो मैं तो अभी यही कहूंगा कि आने वाले 5 साल ग्रेजुएशन के हैं। एक एक साल जो है परीक्षा की घड़ी होगी, और उसके अंदर से जो निकल कर बाहर निकलेगा वो ग्रेजुएट हो जाएगा। क्योंकि ऐसी ऐसी बातें अभी सामने आएगी, हिलाने वाली झंझोर करने वाली बातें सामने आने वाली है सारी। तो उसके लिए कितना हमें मानसिक रीत्या हर तरह से कितना तैयार होना पड़ेगा। हम्म? कहने की बातें नहीं है, अभी प्रैक्टिकल में दिख रहा है सारा चिन्ह सारे। 20 से 25 तक का समय ठीक गया, फिर भी कोविड आया, कई लोगों ने शरीर छोड़ा, फिर भी ठीक रहा। मगर आने वाला जो 5 साल जो रहेंगे, कैसे रहेंगे, हाँ? आर या पार के रहेंगे। हर साल देखो, अभी बोलते कि एग्जाम वाला आएगा। हर साल एग्जाम, हर समय एग्जाम पेपर रहेगा।
पता नहीं। तो उसके लिए हमें कितना तैयार रहना पड़ेगा, मानसिक रूप से और सब तरह से सारा। बेंजी ने अभी सभी को होमवर्क दिया हुआ है, 10 मुरलीज जो है उसको पढ़ने का करने का। क्यों दिया जाता है सारा ये? क्योंकि हमारी बुद्धि और तरफ ना लगे। अगर बुद्धि को थोड़ा भी ढीला छोड़ेंगे तो क्या होगा, भटकेगी। और तरफ जाएगा। और विचार सागर मंथन करने से बुद्धि भी शक्तिशाली होती है। अगर जो करेगा सो पाएगा सारा। तो वही पता चल रही थी कि एक दूसरे को उमंग गुस्सा में ला करके हमें आगे बढ़ना है, करना है। समस्या का काम है आना, और हमारा काम है अचल रहना और स्थिर रहना। और वो समस्या रूपी बादल आएंगे, बादल का काम आना और चले जाना है। कोई समस्या बहुत समय तक नहीं चलती, थोड़े समय तक रहती है, वो आगे चल के चले जाता है। उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है उसका, ज्ञान और योग। समस्या आती है, इसके लिए ज्ञान और योग छोड़ना नहीं है, हमें उल्टा ज्यादा करना है। मैंने देखा है कि कई लोगों की समस्या आती है तो सवेरे 3 बजे उठ करके वो योग में बैठते हैं सारा, और वो समस्या को खत्म करते हैं योग बल से सारी, जो भी समस्या है। क्योंकि युग बदल रहा है ना सारा, धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा। तो हमें भी बदलना होगा चीज का, एक ही बात को पकड़ के तो हम नहीं बैठ सकते सारा। जो चला है फास्ट परिवर्तन होगा, तो हमारा भी परिवर्तन फास्ट होना चाहिए। नहीं करेगा सो तकलीफ होगा उसको। ठीक है, चलो अभी। और गुलजार दादी बोल रहे थे ना, शांति मेरा निज गुण धर्म है। कोई भी परिस्थिति आए तो अपने मन से शांत हो जाना, वही वही तो है। मेन बात तो इस एक बात हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ कौन है। सर्वशक्तिवान हजार भुजा वाला मेरा बाप है, तो और क्या चाहिए। हाँ, तो हर समस्या से वो पार ले जाएगा सारा, इसलिए डरना नहीं है। मगर योग का अभ्यास बढ़ाना है उल्टा। उस समय पे अगर कोई बातें आती है, कुछ होता है, तो योग बल से ही पार होगा सारा चीजें। और आपको टचिंग भी होगी, क्या करना है और कैसे करना है। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर। बाबा कई बार बोलते हैं कि मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, मगर बच्चे कैच ही नहीं करते, तो मैं क्या करूँ। तो कैच कब करेंगे, जब बुद्धि खाली होगी, बुद्धि क्लियर होगी, तब टचिंग होगी, तभी कैचिंग होगा। वो ठीक है। तो हर रोज शैलेश भाई कुछ न कुछ एक्सपीरियंस होता ही रहता है। यस। तो आगे चल करके यही काम में आने वाला है सारा। बाकी कुछ काम में नहीं आएगा। हाँ। चलो अभी आज की मुरली है 25 की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। हम बाप के बच्चे हैं, तो वहां बोलते हैं बच्चे कभी बाप की शरण में नहीं जाते। प्रश्न, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी। उत्तर है, हम बाप के पास आए हैं, वो हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। क्या कहा बाबा ने? हम बाप के पास आए हैं, वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। यह बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर माया तंग नहीं करेगी। हाँ, ठीक है। अगर ये बुद्धि में रहेगा तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा, माया तंग नहीं करेगी।
ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है, त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच से ऊंच वह बाप भी है। बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परमधाम में रहते हैं, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ की निवासी है। बाप ने यह भी समझाया है कि यह ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। हाँ? क्या कहा बाबा ने? ये ड्रामा है। ड्रामा में जो कुछ होता है वो एक ही बार होता है। हाँ? बट सिनेमा में जो होता है वो कितनी बार होता है? वो रिपीट होता है। बार बार जो रील फिरेगा वो रिपीट होगा, मगर ड्रामा में जो होगा वो एक ही बार होगा। बाप ही एक ही बार पढ़ाने आते हैं। हमें पढ़ाने कौन आया है? हमारा बाप, जो 3 in 1 है। नशा करता है? ऊपर में प्रश्नोत्तर में बाबा ने कहा था कि हम आत्माएं निराकार, परमात्मा निराकार हमें आकर के पढ़ाते हैं। तो उसके लिए कितना उन्होंने कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हमें पढ़ाने वाला कौन है? तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो, यह अक्षर भक्ति मार्ग के है। शरण पड़ी मैं तेरे। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़ते हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। हाँ? किसने किसको बनाया अपना? यहाँ बाबा कहते हैं बाप ने तुमको अपना बनाया। बच्चों ने बाप को अपना बनाया। बनाया है बच्चों ने बाप को अपना, या खाली बाप ने ही बनाया है? बनाया। बनाया। तो बनाया तो बनना पड़ेगा। और बनाना भी पड़ेगा। खाली ऐसा नहीं अपने लिए बस, हमको बनना भी है और बनाना भी है। तो बाप ने हमको बच्चा बनाया और हमने भी बाप को अपना बनाया। कितना अच्छा बाबा ने कहा। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो, बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ, अथवा राजाई दो। मैं जब सूरज भाई की क्लासेस सुनता हूँ तो वो बोलते हैं कि आप बाबा को अपने घर में कितनी बार बुलाते हो? कभी बुलाया बाबा को अपने घर में आओ करके? कभी बाबा का हाथ पकड़ के घुमाया अपने घर में? बाबा ये देखो मेरा घर। हाँ? अपने आके घूमता है। अपने आप तो वो घूमता है करता है, मगर बच्चे करते हैं क्या, वो इम्पोर्टेंट है। हम तो यही सोचते हैं कि बाबा का ही घर है। बाबा का ही घर है, मगर बाप घुमाया है। सोचते तो बहुत आप अच्छा हो, बट हमने बाबा को बुलाया, बाबा को घुमाया हाथ पकड़ के, बाबा मेरा घर देखो करके सोचते हैं, ठीक अच्छा है, बहुत अच्छा है। पर क्या रोज हम बाबा को घुमाते या बुलाते, आह्वान करते हो? क्या कोई समस्या है तो आह्वान करते, बाबा आओ देखो समस्या आ गई कुछ करो करके? तो बाबा को हमेशा आह्वान करना होता है। ठीक है, हम सोचते बाबा का है सब कुछ ठीक है, और उसका आह्वान करना है। ऐसा नहीं कोई समस्या है तो बाबा आ जाओ करके करो करके। कोई कार्य कर रहे हो, नेचुरल होना चाहिए कि बाबा आओ मेरे साथ, हम दोनों मिलकर के कार्य करते हैं करके, कंपेनियन बन करके। तो कार्य वो जो है बहुत अच्छे से अच्छा होगा। ये प्रैक्टिस करनी है। माताएं देखो, हमारे क्लास में सबसे ज़्यादा माता है। खाना बनाते हो तो बाबा को बुलाते, आओ बाबा हम खाना बनाते हैं करके, चलो बाबा आप बाहर जाते हैं करके, कंपेनियन। तो सदा साथ का अनुभव होगा और माया दूर रहेगी। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ हमको अपने घर ले जाओ, अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम। सुख धाम है बाप की मिल्कियत और दुख धाम है रावण की मिल्कियत।
5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास आए हैं, वह भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है। वह है आत्माओं का बाप। यह सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। सदैव बाबा ने कहा ये बुद्धि में सिमरन होता रहे। हम है निराकार, वो है निराकार। निराकार बाप आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। सदैव बाबा ने कहा ये सिमरन होता रहे। यह भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। हाँ, आप बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। कल के ही मुरली में था ना, बाबा ने कहा था कि लक्ष्मी नारायण की तरह के सामने आके बैठो करके। कितनी बार बैठते हैं? हमें अभ्यास था मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने बैठने का। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण के सामने में बैठने से क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि हम ऐसे बनने वाले हैं, ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं। इसके लिए बाप आया है, हमसे पुरुषार्थ करवा रहा है, हम ऐसे बनने वाले हैं करके। वो अभी वो नॉलेज से हमें नशा चढ़ेगा सारा। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है ना, देखो आ गई बात, वही बात बस। एम ऑब्जेक्ट, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, ऊंचे ते उच्च बनना। याद शिव बाबा को करना है। कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। और क्यों मेहनत है? आज तक हमें अभ्यास था जो सामने दिखता है, मूर्ति है या कोई वस्तु है तो उसको याद करना सहज होता है। मगर यहाँ बाबा तो दिखता नहीं है आंखों पे वो तो है बिंदी। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत पड़ती है उसको याद करने के लिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कैसे याद करना है? पहले अपने को आत्मा समझना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए। खास माताएं तो बहुत चाहती है हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं। तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा, अर्थात इन जैसा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण सुख देने वाला तुमको मिलेगा। किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। जो पुरुषार्थ करेंगे उन्हीं को मिलेगा। बाबा तो आया देने के लिए, पर क्या हमें लेने की भी अक्ल है? उतना जो पुरुषार्थ जितना करेगा उसको उतना मिलेगा। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं या हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। यहाँ पर हम क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। कल ही बहन जी ने वीडियो दिखाया ना, भक्त कैसे रोते हैं, दिखाते हैं भक्त मंदिर में जाकर के। हाँ, तो उतना प्यार हमें भगवान यानी बाबा के लिए है। भक्तों में देखो कितना है, हमें है उतना। है। वेरी गुड, होना चाहिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। हाँ, देखो ये प्रोसेस क्या है। पहले तो अपने को आत्मा समझना, आत्मा समझ के बाप को याद करना, बाप को याद करके अपने को उस वर्षे को भी याद करना है। ये प्रोसेस है सारा। ये सारे प्रोसेस में से जाना चाहिए हमें। बाप को याद करने से हमें ऐसा वर्षा मिलने वाला है। उसको भी याद रहना चाहिए सारा।
नरक से निकलकर स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। हाँ, क्या कहा बाबा ने? वापस पढ़ता हूँ। श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए स्वर्ग को सब याद करते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुशी होनी चाहिए, ताली बजानी चाहिए। बाप रे, देखो क्या बोल रहा है बाबा। हाँ? नरक से निकल स्वर्ग में गया, यह तो बहुत अच्छा अच्छा हुआ। कहते हैं ना, स्वर्ग गया, इसका मतलब अभी कहाँ पर था? नर्क में था। तो बाबा क्या कहते हैं आज की मुरली में? ताली बजाना चाहिए। हाँ? जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा, तो बोलो कहाँ से गया? हाँ? नरक से गया। जरूर नरक से गया। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। हाँ? देखो अभी ये नॉलेज हमें है, दुनिया वालों को तो नॉलेज नहीं है ना। कोई शरीर छोड़ता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसका अभी हमें नॉलेज मिला है कि जिसका कर्मों का हिसाब जितना है उतना टाइम वो रहेगा, और बाद में वो आत्मा शरीर छोड़ देगी। तो हमें उसका दुख नहीं होता। कोई शरीर छोड़ता है, कोई नजदीक का भी शरीर छोड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि ये उसका पार्ट पूरा हो चुका है, अभी वो चला गया दूसरे पार्ट के लिए। तो हमें खुशी से उसको विदाई देते हैं, ना कि दुनिया में रोते रोते हैं, ये होते सारा, मगर हम खुशी से उस आत्मा को विदाई देते हैं। आगे जाके बोलते हैं उसको, चलो आपका अच्छा हो करके, आगे जा करके आपकी अगली नेक्स्ट जर्नी जो अच्छी हो, उसके लिए हम योग करते हैं, खास करके उसको योग का दान देते हैं। वो दुनिया वाले तो डरते हैं ना, सारा रोते हैं, तो उससे और उसको दुख होता है, आत्मा जो डिपार्टेड आत्मा होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कभी दुख नहीं मनाना चाहिए उसको, और उसको पकड़ के भी नहीं रखना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए, मन से भी छोड़ना चाहिए उसको, तब जाकर के वो रिलीज होती है आत्मा सारा। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए। अरे बाप रे। क्या बोला बाबा ने? सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु यह तो समझ की बात है। वह ऐसे वह ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया। वो तो नहीं कहेंगे ना 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देंगे स्वर्ग गया। अच्छा, फिर उनकी आत्मा यहाँ बुलाते क्यों हो? आत्मा तो गई स्वर्ग में, तो यहाँ नरक में क्यों बुलाते? बाबा पूछते हैं। हाँ? नरक का भोजन क्यों खिलाने खिलाने नरक का भोजन खिलाने? नरक में तो बुलाना नहीं चाहिए। यह बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना। बाप को बुलाते हैं, हमको पतित से पावन बनाओ, तो जरूर पतित शरीर को खत्म करना पड़े। जब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? हम्म? जब महाविनाश होगा, तो कौन किसके लिए रोएगा? अब तुम जानते हो, हम यह शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। हाँ? हम शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अपने घर जाने के लिए सबको कितनी खुशी होती है, चाहे कितने महल महल माड़िया बाहर के क्यों ना हो, मगर अपना सो अपना होता है ना। तो अपना असली घर कौन सा है? परम धाम। तो सब हमको अभी जाना है अपने घर, उसके लिए तैयारी की है सबने। मैं हमेशा बोलता हूँ, बैगेज भर के रखा है, कभी भी बुलावा आ जाएगा, रेडी होना पड़ेगा। हाँ, सारा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि अभी हम प्रैक्टिकल में भी देखते हैं कोई प्रोसेस को, एंड से शुरू करने को मैं तो बोलता हूँ हमेशा। एंड देखो उसका क्या है, एंड से लेकर के आगे आ जाओ, तो कोई छूटेगा नहीं सारा। तो हमारा एंड क्या है? शरीर छोड़ना। शरीर छोड़ने के लिए तैयारी है हमारी। क्या हमने घर वालों को बोल के रखा है अगर मेरा शरीर छूटता है तो ये करो करके, मैंने ये रखा है करके, मेरी चीजें यहाँ पर के है? नहीं तो क्या हुआ, अचानक छूट जाएगा, अरे रे ये तो किसने बताया नहीं मुझे, ये इसने तो हमें पता ही नहीं क्या करने का करके। ऐसा ना हो। इसलिए सब कुछ अपने घर वालों को, यार
जो भी नजदीक के हैं उनको बुला के रखो, बुला बुला करके बोल के रखो कि ये ऐसा ऐसा है सारा। मेरे परिवार के अंदर हमने तो, मेरे मदर ने तो सब टेक केयर किया था फाइनेंशियली सारा। तो उसने हमेशा वो बोलती थी, अगर किसी का शरीर भी छूटता है तो किसी को तकलीफ ना हो बाद में, हर चीज पहले से ही कायदे से किया करके रखो सारा। तो उसने करके रखा, और हमको भी वही शिक्षा दी उसने कि आपको भी सबको यानी करके रखना है। अगर शरीर छूटता भी है तो पीछे वालों को तकलीफ ना हो, क्या होगा कैसे होगा यानी सब कुछ मालूम हो, कायदे कानून के हिसाब से भी सारा, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इसने वह बोलते घर जाने की तैयारी करनी है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर, अभी यह प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो कौन सी प्रैक्टिस करिए हम शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, मन से। अचानक से छूट जाएगा तो, अरे रे रे, मैंने तो उसको ये बात बताई नहीं, मैंने तो ये चीज यहाँ रखी है, अभी क्या होगा उस चीज का। ऐसे नहीं होना चाहिए चाहिए। तो रिलीज करो मन से भी, छोड़ बात को छोड़ो। कि कैसे शरीर छोड़े, ऐसा ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? देखो आप पूछते हैं, कोई शरीर छोड़ने का पुरुषार्थ करता है कोई दुनिया में? तुम बच्चों को यह ज्ञान है कि हमारा यह पुराना शरीर है। बाप भी कहते हैं मैं पुरानी जुत्ती का लोन लेता हूँ। ड्रामा में यह रथ ही निमित्त बना हुआ है, यह बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5,000 वर्ष बाद देखेंगे। क्या? अभी तुम इनको 5,000 वर्ष के बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए हो ना? यह बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। यह पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहाँ बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। कौन सी पाठशाला है ये? भगवान की पाठशाला है। भगवान भगवती बनने। हाँ, हम पाठशाला में आते हैं इसके लिए, भगवान भगवती बनने। अरे बुढ़िया थोड़े ही कभी स्कूल में पढ़ती है। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, हाँ, तो क्या बोलेंगे? बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में। वहां हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रित हो जाए वह कहते हैं अक्षर ऐसे सुनाओ जो वह चक्रित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। यहाँ यह वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने जाते हैं, ऐसे और कोई कह न सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया? क्योंकि वह तो समझते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति में एक्यूपेशन को तुम जानते हो, हर एक मूर्ति के ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा है, उनकी हम संतान है। बुद्धि में पक्का है सबकी कि वो शिव बाबा है, ऊंच से ऊंच उसकी हम संतान है। कितना नशा होना चाहिए, रॉयल्टी, रॉयल्टी दिखनी चाहिए। अगर सचमुच में ये नशा है तो रॉयल्टी हमारे से दूसरों को दिखनी चाहिए। हमारा बाप कौन है? ऊंचे से ऊंचा, ऊंचे से ऊंचे बाप के हम बच्चे। तो हमारी चलन भी कैसी होनी चाहिए? ऊंचे से ऊंचे होने चाहिए ना, साधारण चलन नहीं होना। साधारण रीति से चलते हैं, हाँ, साधारण कर्म करते हैं, मगर वो कर्म, साधारण कर्म के अंदर ही वो अलौकिकता दिखनी चाहिए। भले साधारण से चल रहे हैं, वो कैसे होगा? कैसे होगा वो चेंज? माइंड में बाबा रहेगा जब अंतर्मुखी। जब आपके बुद्धि में ये चलता रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली होगा, उसके वाइब्रेशन फैलेंगे, तब लोगों को अनुभव होगा।
ठीक है, वो बाबा ने आज अभी कहा ना वीडियो के, वो खुशी, वो झलक वो चेहरे से दिखनी चाहिए। हाँ? कोई भी प्रॉब्लम सामने आए वो हमें मुरझाए नहीं। प्रॉब्लम की काम है आना और हमारा काम है उसको पार करना। बाबा साथ है ना तो हो जाएगा पार, सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर बाबा की याद में बैठेंगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक टच करेगा बाबा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारत
जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है, माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। देगो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। बुद्धि में यह पक्का है कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा है जिनकी हम संतान है। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं। सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता न सके। अपनी बायोग्राफी ही नहीं जानते हैं तो औरों की कैसे जानेंगे। तुम अभी सब कुछ जान गए हो। बाप कहते हैं मैं जो जानता हूँ सो तुम बच्चों को समझाता हूँ। राजाई भी बाप बिगर कोई दे न सके। क्या ले रहे हैं हम? हमारी खोई हुई राजाई ले रहे हैं। नशा चढ़ता है। किससे ले रहे हैं? बाबा हमें देने आए हैं। जितनी लेना चाहो उतनी ले लो। जितनी राजाई बढ़ानी चाहो बड़ा कर सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से यह राज्य नहीं पाया है। वहां लड़ाई होती नहीं। यहाँ तो कितना लड़ते झगड़ते हैं। कितनी ढेर मनुष्य है। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर यह आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो। नहीं, कहते हैं मामे कम याद करो। वो सन्यासी लोग अपना फोटो नाम सहित देते हैं। शिव बाबा को फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से ही नाम बड़ा हो जाएगा। समझ की बातें है नहीं। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है।
जो बाप तुमको सिखलाते हैं, तुम औरों को भी यह सिखलाओ। सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वह बच्चों को भी देते हैं। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूं, तुमको भी बनाता हूं। अभी तुम भी सभी को सुख दो। बाबा ने क्या कहा? तुम भी सभी को क्या दो? सुख दो। सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख न दो। सबको सबके कान में यही मीठी मीठी बातें सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से विकर्म विनाश होंगे। सबको यह संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे यह वर्षा पाओ। सबको यह संदेश देना पड़े। आखिरी अखबार वाले भी डालेंगे, अभी डाल ही रहे, डालेंगे क्या हो रहा है सारा। यह तो जानते हैं अंत में सब कहेंगे, क्या कहेंगे? ओहो प्रभु तेरी लीला डैश डैश डैश। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। यह भी जादूगरी ठहरी ना। वो जादूगर अपनी करामात दिखाता है। हम सबको दुखों से निकाल के छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हैं। बाबा ने कहा कि यह भी जादूगरी ठहरी ना। उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी, यह तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। हम्म? यहाँ तो मनुष्य से देवता बनते हैं हम कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। इस मन मना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर रत्नाकर यह सब नाम शिव बाबा पर है, न कि ब्रह्मा पर। यह ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेले थोड़े ही पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना, वर्षा रचयिता से मिलता है, न कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता। विष्णु के दो रूप, यह लक्ष्मी नारायण है। क्या कहा बाबा ने? विष्णु के ये दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। छोटेपन छोटेपन में राधे कृष्ण है, यह बातें भी पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाए तो ऊंच पद पा सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? बूढ़े भी तीखे चले जाए तो ऊंच पद पा सकते हैं। बूढ़ियों का फिर थोड़ा महत्व भी रहता है, अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है। कितनों की याद आ जाती है, उनसे बुद्धि योग तोड़ फिर एक बाप से जोड़ने में ही क्या है? मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ऐसे भी नहीं, कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, सबसे बातचीत करो। बाबा ने ये नहीं बोला किसी से बात मत करो, बाबा ने बोला घर बार में रहो, सबसे बातचीत करो। अपना संबंध, अपना रोल जो मिला है उसको अच्छी रीति निभाओ। हाँ? उनसे भी रिश्ता भल रखो। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाप? चैरिटी बिगिंस एट होम।
अगर रिश्ता नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं, हाँ देखो, अभी बाबा से क्या पूछते हैं? बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं? बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ? बाप सिर्फ कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है तो तुम जगज्जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही है सतयुग में, योग बल से पैदाश होती है। बाप कहते हैं निराकारी बनो। एक तो यह पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। क्या पक्का करना है? किसके पास बैठे? बाबा के पास। शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्म की कहानी बताते हैं। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। पहले पहले देवी देवताएं आते हैं सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित है ना। यहाँ की कोई चीज में सार नहीं है। अमेरिका में सार है? बाबा कहते हैं यहाँ की कोई भी चीज में सार नहीं है। कहाँ सतयुग के फल फूल, कहाँ यहाँ के? कहाँ सतयुग के फल फूल, जरा इमेजिन करो, और कहाँ यहाँ के? यहाँ के फूल में तो खुशबू ही नहीं है। यस, यहाँ में तो खुशबू ही नहीं है। इंडिया के फूलों में भी कितनी खुशबू होती है देखो। तो हाँ, यहाँ के फल खाओ और इंडिया के फल खाओ, कितना फर्क है। फर्क है। यहाँ भी खट वहां कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। हाँ, क्या बाबा ने कहा? वहां कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। तो वहां तला हुआ रहेगा क्या? फ्राई करेंगे? फ्राई भी नहीं करेंगे कुछ, पकोड़े रहेंगे वहां पर। तो कभी बाबा अभी से ही छुड़ा रहे हैं सब। तुम वहां का साक्षात्कार भी कर आते हो। तुम्हारी दिल होती है यह फल फूल ले आ जाए, परंतु परंतु यहाँ आते हो तो वह गुम हो जाता है। यह सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं। बाबा ने शुरू में ये सब साक्षात्कार कराए, क्यों? बच्चों को बहलाने के लिए। तो इसलिए बाबा में कहते हैं कि जो शुरू में हुआ वही अंत में होगा। जब सब बाजे बजेंगे, सब चालू हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब साक्षात्कार का पार्ट खुलेगा। हम साक्षात्कार के पार्ट के अंदर ही मस्त रहेंगे सारे, और बाबा बहलाते रहेंगे। दुनिया में जो कुछ होता रहेगा सारा सब कुछ, मगर हम भी हमारे मस्ती में रहेंगे उस समय पे। यह है रूहानी बाप, तो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, न कि शरीर। शरीर एक माध्यम है आत्मा को पढ़ने के लिए। हाँ? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा पढ़ती है, शरीर नहीं। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी यह वर्षा ले रहा हूँ, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूँ। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना। मैं वही सोच रहा था कि शुरू में आने का पुरुषार्थ क्या करे, कैसे करे, क्या करे जो शुरू में है सतयुग के। सोचो सब लोग। वर्षा आत्मा पाती है, यह ज्ञान कोई दे न सके सिवाय बाप के। यह तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? हाँ, ऐसा कॉलेज कभी देखा? अमेरिका में है कोई यूनिवर्सिटी ऐसी? खाली बाबा की यूनिवर्सिटी है, सब में ऐसी यूनिवर्सिटी है, सब पढ़ते हैं। छोटे से लेकर बच्चा से लेकर बूढ़े तक सब एक ही डिवीजन में एक ही क्लास में। हाँ, देखो, यह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं।
यहाँ तुम मनुष्य से क्या बनते हैं? देवता देवता बनते हैं। तो देवता बनते बनते तो बहुत सहज बोलते हैं, क्या देवते गुण हमारे में है? हाँ? देखना है। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सदगुरु है, सदगुरु भी है। वह हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को, क्या कहा बाबा ने? बाप तो कभी तुम्हारे सत्युग को देखता भी नहीं। शिवा पूछते हैं, हम सत्युग देख हम सत्युग देखते हैं। देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहाँ तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं यह सारी पुरानी दुनिया है। शरीर बिगड़ तो कुछ देख न सके। बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूँ। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूँ। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देख आऊं। ऐसे भी नहीं, नहीं, पाठ ही नहीं है। तुम कितनी नई नई बातें सुनते हो, तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। हाँ? इस पुरानी दुनिया से अभी हमें क्या नहीं लगाना है? दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं जितना पावन बनेंगे तो ऊंच पद मिलेगा। हाँ, इसलिए सारा मदार जो है पद के ऊपर है। कौन सा पद लिया आपने? आखिर जब रिजल्ट अनाउंस होगा तभी तो मालूम पड़ेगा। सारी याद की यात्रा की बाजी है। यात्रा पर ही भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौटते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। जानते हो बेहद के बाप से बेहद का स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सतोप्रधान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है। अगर कोई तकलीफ, और कोई तकलीफ नहीं। वो अगर लोहे के ऊपर कट चढ़ती है तो हम क्या करते हैं इंडिया में? घासलेट में डालते हैं। अगर आत्मा के ऊपर कट चढ़ी है तो हम क्या करेंगे? बाबा को याद। ज्ञान उसको भी, हाँ, लगी योग अग्नि में डालेंगे। योग, योग की भट्टी में डालना पड़ेगा। योग के भट्टी में। हाँ, योग के भट्टी में डालना पड़ेगा। विष पाने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी न करो। बाप कहते हैं इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं, इससे ही हेल में चले जाते हैं। बल बाबा कोई को कहते हैं देखने में हर्जा नहीं, परंतु परंतु तुमको देख और भी जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना है। यह है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना, जो निमित्त बना है ड्रामा में अपने रथ का लोन लेने। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, यह है बाबा इनमें आते हैं, ये है, कौन है? अभी कौन सा सीजन चल रहा है, क्या चल रहा है दुनिया के अंदर आज अभी? उस हिसाब से बताओ। मैंने क्लू दिया आपको। हाँ, वॉर चल रहा है। त्योहार।
अच्छा, हम्म? राज्य सत्ता का यह है हुसैन का घोड़ा। ईद का चल रहा है ना सबको, यानी वो चल रहा है ना उनका मोहर्रम, क्या बोलते हो, रमजान। तुम सबको हसीन बनाते हैं, बाप खुद हसीन है, परंतु रथ यह लिया है। ड्रामा में इनका पाठ ही ऐसा है। अब आ, अब आत्माओं जो काली बन गई है उनको गोल्डन एजेड बनना है। हमारी आत्मा क्या हो गई है, काली, तो उसको गोल्डन एजेड बनाना है। कितना घसना पड़ेगा कितना अब तक घसा है और कितना बाकी है, देखना है सारा। मुझे एक बात यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि इंडिया में तो बहुत घर छोटे छोटे होते सारे, यानी जगह नहीं होती इतनी। हम जाकर के सेंटर पे ही योग करते थे सारा, मगर यहाँ पर तो घर कितने बड़े बड़े होते हैं। और बाबा के कमरे भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, छोटे छोटे नहीं करना चाहिए। अगर इतना बड़ा घर आपका है तो बाबा के लिए भी थोड़ा जगह होना चाहिए ना, थोड़ा इतना छोटा क्यों बना है सारा। तो हमारे यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर मैं भी जब कमरे में बैठता हूँ तो बैठ करके योग करता हूँ शांति से, कोई डिस्टर्ब करने मुझे आता नहीं जितना चाहो बैठो। तो वैसे ही हमें भी एक अच्छी फैसिलिटी यहाँ मिली है, उसका यूज़ करना चाहिए। हम आपके घरों में भी जब आप बैठते हो तो दरवाजा बंद कर लिया, कोई डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, पहले से बोल देने का मुझे डिस्टर्ब मत करो करके, बैठा हूँ करके, तो मैं आऊँगा तब बात करो करके। तो ये चांस मिला है तो उसका फायदा भी लेना चाहिए ना। शरीर को बिठाने की आदत भी तो होनी चाहिए, तो कैसे हुआ, नहीं तो सारा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की जो है। बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा, कौन कौन सर्वशक्तिवान है? बाप सर्वशक्तिवान है या ड्रामा? बाप है। ड्रामा है। फिर उसमें जो एक्टर्स है उनमें सर्वशक्तिवान कौन है? शिव बाबा। और फिर रावण, आधा कल्प में राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? हाँ, उदास रहते कोई हम? नहीं। बाबा बोलते हैं मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, तो तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है, ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? ऐसे ही कोई तिलक दे देवे क्या? मंदिर में जाते हैं, पहला काम क्या करते हैं, देवी के दर्शन करते हैं और तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा बोलते हैं तुमको ऐसे ही तिलक लगाएंगे क्या? मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? आप आपे ही अपने को राज तिलक देने के लिए लायक बनना है। ज्ञान और योग से बाप को याद करते रहो, तो तुम आपे ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा हमारा स्वीट बाप, टीचर सदगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5,000 वर्ष के बाद भारत स्वरूप भारत स्वर्ग जरूर बनना है, फिर नरक बनता है। मनुष्य समझते हैं जो धनवान है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है, गरीब नरक में है, परंतु ऐसे नहीं है, यह है ही नरक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी माता माता बाप बाप दादा को दादा याद को प्यार याद गुड मॉर्निंग प्यार और और नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, बाइस्कोप माना सिनेमा हेल में जाने का रास्ता है, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है।
याद की यात्रा से पावन बन ऊंच पर लेना है, इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। सेकंड, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है, सबको बाप की याद दिलानी है, बुद्धियोग एक बाप से जुड़ाना है। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कराने वाले प्रीत बुद्धि भव। क्या कहा वरदान? स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। खाली स्विच ऑन ऑफ करना है आपको, और कुछ नहीं। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का क्या है? साधन है। सहज साधन। आत्मिक बॉम्ब है। क्या कहा बाबा ने? मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन श्रुति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का, सबको बाबा ने बॉम्ब दिया आज। कौन सा बॉम्ब? आत्मिक बॉम्ब है। ठीक है। स्लोगन, देह का भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल फरिश्ता बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कौन सा कल्चर? सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरों को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, घबराओ नहीं। समझा क्या कहा बाबा ने? कुछ भी करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। अच्छा, ओम शांति। कितनी अच्छी मीठी मुरली थी बाबा की। तो याद रहेगी ना सबको? अभी भी टाइम हो गया है बाबा को याद करते।
बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है। खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं हो, माया की धूप नहीं। जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं हो, उसे कोई भी भूख नहीं। जिसने तुझे अपनाया उसे दुनिया पर आई है, उसे दुनिया पर आई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही तेरा निश्चय है जिसको उसे कोई भी सोच नहीं हो, उसे कोई भी सोच नहीं। तेरा बल है जिसको उसे माया की रोक नहीं हो, उसे माया की रोक नहीं। एक तेरी श्रीमत में हर विजय समाई है, हर विजय समाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही ओम शांति। शांति शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ओम ब्रदर। शांति सरस्वती। शांति भैया। शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। कोई क्लास लगाने वाला है? ओम शांति।
अगर कोई बेस साफ सुथरा होता है तो उस पर रंग ठीक लगता है। अगर बेस ही ठीक नहीं है तो धारणा कहें, रंग कहें, वो नहीं लगता है। रंग का रूप बदल जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को जो पवित्रता का बेस दिया है वो हमारा बहुत बहुत पावरफुल होना है। पवित्रता की गहराई है, बहुत गहराई है। नकारात्मक तो छोड़ दीजिए, संकल्प में कोई नेगेटिव तो होना ही नहीं है, क्योंकि वो ब्राह्मणों का लक्षण नहीं है। नेगेटिविटी ब्राह्मणों का लक्षण नहीं है। नेगेटिविटी तो खत्म, परंतु उसके बाद है व्यर्थ। व्यर्थ की कंप्लेन अभी भी आती है। व्यर्थ वहां होता है जहां पर कूड़ा कचरा गंदगी होती है। जहां आप रोज झाड़ू लगाते हैं वहां मकड़ी जाला नहीं बनाती है। मकड़ी भी जाला कोने में ढूंढ करके बनाती है जहां रोज झाड़ू नहीं लगता है। इसी रीति से हमने अपने आप को ब्रह्मचर्य व्रत में रख तो लिया, लेकिन क्या और कोनों की सफाई की है? अगर जो होली से संबंधित बात है उसको ली जाए, होली में 3 स्टेप्स हैं। एक, होलिका दहन। दूसरा, होली रंग खेलना। और तीसरा, मंगल मिलन। होलिका दहन निशानी है बुराई पर अच्छाई की विजय की। प्रहलाद को बिठा दिया गया। प्रहलाद तो वैसे का वैसा निकल के आ गया। क्यों? उसने भगवान को अपना साथी बनाया था। उसको कितना ही कहा, भगवान नहीं, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मैं ही हूं, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। प्रहलाद अर्थात तपस्या। तपस्वी को, योगी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा अर्थात परिस्थितियों का सामना करना ही होगा। परिस्थितियों का सामना शिव बाबा की याद में करते हैं तो परिस्थिति समाप्त हो जाती है और प्यारे बाबा के बच्चे उभर करके आ जाते हैं।
फिर चलिए उसमें क्या करते हैं, कंटीली झाड़ियां इकट्ठी करते हैं और सबके घरों से करते हैं। जो भी कचरा माल है, कहते हैं ना भाई होली जलानी है, कोई भी चीज हो तो दे दो। पुराना फर्नीचर होता है, पुरानी चीजें होती हैं, कंटीली झाड़ियां होती हैं, इकट्ठी करके देते हैं। और जब जलाते हैं तो मिलजुल करके जलाते हैं। ये संगठन का बल है। जब हम भट्ठी करते हैं, संगठन में बैठते हैं, संगठन में बैठकर ज्वाला रूप से अपने जो कंटीले संस्कार हैं, जो संस्कार अच्छे नहीं है, जो पुरानापन है, उसको समाप्त करते हैं। फिर रोटी पकाते हैं, मौली लगाते हैं, रोटी पकाते हैं और रोटी पक जाती है, धागा जलता नहीं है। आत्मा की निशानी है कि आत्मा के जो चिर अनादि संस्कार हैं वो कदापि समाप्त नहीं होते। जो बाकी के हैं कंटीले आदि, वो सब समाप्त होके खत्म हो जाते हैं। हमें संगठित रूप से और अकेले भी बैठ करके अपने विकर्मों का नाश करना। होली फिनिश्ड, पास्ट इज पास्ट, खत्म। नया संवत शुरू करते हैं, खत्म हो गया, गया, उसे जाने दें। फिर उसके साथ साथ कहते उसकी परिक्रमा भी करो। हाँ, होली जलाते हैं ना तो उसकी परिक्रमा भी करते हैं, यानी उसको पक्का करो। ये संकल्प पक्का करने का है। जो पास्ट हो गया उसको खत्म कर दो, भुलाने का है। देखिए, हम होली लैंड जा रहे हैं। होली लैंड हमारा स्वर्ग है। होली लैंड में जाना है तो अनहोली चीजें कोई नहीं जाएंगी। ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य, बदला, ये सब, ये कुछ नहीं जाएगा। वो हमको खत्म करना ही होगा। वो कांटे हैं। फिर चलिए रंग लगाना। रंग लगाना अर्थात ज्ञान का रंग, प्रेम का रंग। बाबा ने एक बार कहा था, ये नैन तुम्हारे पिचकारी हैं, इनके द्वारा तुमने स्नेह, ज्ञान, प्रेम, शुभ भावना ये व्यक्त करनी है। इन पिचकारियों के द्वारा जिस किसी को भी देखें, उस होलीएस्ट ऑफ द होली का ये बच्चा है, उस भाव से मेरा भाई है, उस भावना से। तो वो रंग लगते लगते ये सारा संसार कैसा बन जाएगा, ब्यूटीफुल। रंग ब्यूटी लाता है। फिर बाबा कहते हैं रंग के साथ साथ उसके बाद कोई नहीं भी करता है ना, नहीं खेलना चाहता, रंग नहीं ला, तो भी कहते हैं भाई इतना सा लगवा लो। लगवाना जरूर है, बुरा ना मानो होली है। हाँ, यही बोलते हैं ना, बुरा ना मानो होली है। यानी जो कुछ है खत्म किया, अब हम सब एक हैं, मिल करके हम करते हैं। फिर मंगल मिलन। मंगल मिलन तभी हो सकता है जब ये समाप्त करें हम। तो आज के दिन अपने टाइटल्स को याद करते जो कल बाबा ने दिए, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, टाइटल याद करें। आज की मुरली से रहम दिल, कल्याण की भावना, जिससे सदा खुशी रहे, ये सब करते हुए
होली का पर्व हम मनाएंगे और क्या ही अच्छा हो। मैं 1 मिनट आप सबको देती हूं। आज के दिन अपने अंदर से जो भी चीज आप निकाल फेंकना चाहो उसको निकाल दीजिए। अच्छा, ओम शांति एवरीबॉडी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, brother. शांति। Shanti.